राधे राधे। आप सभी का स्वागत है देवताओं की कहानी में। आज हम सब गुरुर पुराण की 14वां अध्याय, जिसमें धर्मराज नगर का वर्णन है, वह सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। गुरुर जी बोले, हे भगवान, यमलोक कितना बड़ा है, कैसा है, किसने इसका निर्माण किया है, वह मुझको बतलाइए। वहाँ की सभा कैसी है, उस सभा में किनके साथ धर्मराज बैठते हैं। हे दयानिधे, कैसे धार्मिक लोग धर्म मार्गों से धर्मराज मंदिर में जाते हैं। तब श्री भगवान बोले, हे गुरु सुनो, धर्मराज का नगर नारद आदि ऋषियों के लिए भी अगम्य है। वह मार्ग बड़े पुण्य से प्राप्त होता है, उसे मैं तुमसे कहता हूँ। दक्षिण और नैऋत्य कोण के मध्य में यमराजपुर है। वह हीरा आदि मणियों से निर्मित है और देव दानों से अमेघ है। वह नगर चतुष्कोण है, उसके 4 दरवाजे हैं, ऊंचे प्रकार के विशिष्ट हैं। उसकी ऊंचाई 4000 कोस है। उस पुर में चित्रगुप्त का सुंदर मंदिर है, जो 25 योजन लंबा चौड़ा है, 250 योजन ऊंचा एवं बहुत सुंदर है। लोह प्रकार के विशिष्ट हैं, जिसमें छोटी छोटी बहुत गलियां हैं तथा ध्वजा पताकों से विभूषित हैं। चारों तरफ उसके विमान हैं, गीत वाद्रित से शब्दयामान है, देव शिल्पियों द्वारा सुंदर चित्रों से रचित है। उद्यान उपवन आदि द्वारा रमणीय है। वहाँ अनेक तरह के पक्षीगण शब्द कर रहे हैं, जिसके चारों ओर गंधर्व अप्सराएं गान कर रही हैं। ऐसा वह चित्रगुप्त का भवन है। उस सभा में परमाद्भुत अपने आसन पर चित्रगुप्त बैठे हुए सब प्राणियों की आयु की ठीक ठीक गणना करते हैं। वे जीवों के अच्छे या बुरे कर्मों के हिसाब में मोहित नहीं होते हुए, जिसने जैसा शुभ या अशुभ कर्म किया है, उसको उस यमलोक में चित्रगुप्त के शासन से भोगना पड़ता है। चित्रगुप्त के गृह से पूर्व दिशा में ज्वर का महागृह है। उनके गृह के दक्षिण दिशा में शूल रोग, मकरी रोग, विस्फोटक आदि रोगों के गृह हैं। पश्चिम दिशा में कालपास, अजीर्ण, अरुचि का गृह है। उत्तर दिशा में राजरोग, पांडु रोग का गृह है। ईशान कोण में सिर के रोग हैं। अग्नि कोण में मूर्छा रोग है। नैऋत्य कोण में अतिसार रोग है। व्यवाय कोण में शीत ज्वर, दाह ज्वर है। इस प्रकार चित्रगुप्त का भवन अनेक व्याधियों से विशिष्ट है। चित्रगुप्त सब प्राणियों का शुभ अशुभ लिखते हैं। चित्रगुप्त के गृह से 20 योजन आगे बड़ा सुंदर धर्मराज का मंदिर है। वह दिव्य रत्नमय सूर्यकांति के समान कांतित है, जो 200 योजन लंबा चौड़ा और 50 योजन ऊंचा है। वैदूर्यमणि से रचित 1000 स्तंभों से मंडित और सुवर्ण से अलंकृत है। वह अनेक हरमय और प्रसाद गृह से युक्त है। उसकी शरद ऋतु के बादलों जैसी शोभा है तथा सुवर्ण के कलशों द्वारा शोभामय मान है। सुमनोहर चित्रित स्फटिक मणि की सीढ़ियाँ और हीरे का फर्श है। मोतियों की जालियों से जड़ित उसकी खिड़कियाँ हैं तथा वह ध्वजा पताका से विभूषित है। नाना प्रकार के बाधों से शब्दमयान है तथा सुवर्ण तोरण से अलंकृत है। अनेकानेक प्रकार के आश्चर्यजनक वस्तुओं से परिपूर्ण और सुवर्ण के हजारों किवाड़ों तथा वृक्ष लता गुच्छों से सुशोभित है। इस तरह अनेक तरह के भूषण आदि से यह भवन विभूषित रहता है। विश्वकर्मा जी ने आत्मयोग के प्रभाव से इसका निर्माण किया है। इस मंदिर में एक अलौकिक सभा है, जो 100 योजन लंबी चौड़ी है। यह सूर्य के तुल्य प्रकाशमान और अत्यंत आनंद देने वाली है। वह सभा न अति शीत है, न अतिशून्य, अपितु मन को अत्यंत हर्षित करने वाली है। उस सभा में शोक, जरा, क्षुधा, तृषा, अप्रिय आदि नहीं है। इस सभा में देवताओं और मनुष्य की सभा इच्छा पूरी होती है। वहाँ सभी प्रकार के रस सहित खाद्य एवं पेय पदार्थ परिपूर्ण हैं। वहाँ मधुर, शीतल तथा उष्ण जल भी उपलब्ध है तथा पुण्य वाले शब्दादि भी होता रहता है। उस सभा में कामना को परिपूर्ण करने वाले वृक्षादि हैं। हे गुरु,
वहाँ किसी भी व्यथा नहीं होती। सभी के इच्छानुकूल सभा है, जिसको बहुत समय तक तपस्या कर विश्वकर्मा जी ने रचा है। उग्र तपस्वी, सुव्रती, सत्यव्रती, शांत स्वरूप, सन्यासी, सिद्ध, पवित्र कर्म करने वाले ऐसे जीव वहाँ जाते हैं। सब प्राणीगण प्रकाशमान देह युक्त हैं। वे वस्त्र अलंकार से सुशोभित रहते हैं तथा 100 कर्म पुण्य से वहाँ विराजमान रहते हैं। उस सभा के मध्य में अनुपम सिंहासन पर धर्मराज विराजमान रहते हैं। वह सभा 10 योजन विस्तृत और सब रत्नों से अलंकृत है। सत्पुरुषों में श्रेष्ठ उन धर्मराज के सिर पर छत्र सुशोभित है। उनके कर्ण कुंडल से शोभायमान तथा सिर पर अमूल्य मुकुट अलंकृत है। नील मेघ के समान उनकी कांति है। हाथों में पंखा लेकर अप्सराएं उन्हें हवा कर रही हैं। गंधर्व का झुंड, अप्सराओं का समूह गीत और नृत्य से धर्मराज की सेवा कर रहा है। पास हाथ में लिए हुए मृत्यु और बलवान काल तथा विचित्र आकृति वाले चित्रगुप्त से धर्मराज सेवित हैं। अन्य भयानक दूत दंड के लिए हुए आपके कथा अनुसार चलने वाले, आपके तुल्य बाल वाले और नाना प्रकार के सुभोटों से व्याप्त हैं। हे गुरुर, अग्नि, स्वात, सोमाप, उष्म, सावधान, बहरसिद्ध इत्यादि पितर उनके मूढ़त अमूढ़त सद हैं। आर्यमादि पितृगण एवं अन्य मूर्तिमान पितर दूसरे अंगिरस मुनीश्वरों से सहित धर्मराज की सेवा करते हैं। अत्रि, वशिष्ठ, पुलह, दक्ष, क्रुत, अंगिरा, परशुराम, भृगु, पुलस्त्य, अगस्त्य, नारद, ये ऋषि अन्य भी बहुत ऋषिगण धर्मराज की सभा में हैं। उनके नामों तथा कर्मों की गणना नहीं की जा सकती। धर्मशास्त्र की व्याख्या के ये निर्णेतागण ब्रह्मा की आज्ञा से धर्मराज की सेवा करते हैं। सभा में बहुत से सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजा धर्मराज की सेवा करते हैं। मनु, दिलीप, मध्याता, सगर, भगीरथ, अम्बरीषि, अनर्य, मुचुकुंद, निमि, पृथु, याति, नहुस, दुष्यंत, शिवी, नल, भरत, शांतनु, पांडु, सहजसा, अर्जुन और राजर्षि जो बड़े पवित्र कीर्तिशाली बहुश्रुति बहुत अश्वमेघादि यज्ञ कर चुके हैं, वे धर्मराज के सभासद हैं। धर्मराज की सभा में केवल धर्म की ही परिवृत्ति होती है। वहाँ किसी प्रकार का पक्षपात, अनिरित भाषण, मत्सर भाव नहीं होता। शास्त्रवेता व धर्म में पारंगत ऐसा सभासद धर्मराज की निरंतर सेवा करते हैं। हे गुरु, ऐसी वह धर्मराज की सभा है जिसे दक्षिण मार्ग से यमलोक गए हुए पापी पुरुष नहीं देख सकते। धर्मराजपुर में जाने के लिए 4 भाग होते हैं। उसमें पापियों का गमन मैंने पूर्व में कहा। पूर्वादि 3 मार्ग से जो धर्म मंदिर गए वे पुण्यादि कर किस रीति से उसमें जाते हैं उसको सुनो। पूर्व मार्ग सभी प्रकार की संसारिक वस्तुओं से समन्वित तथा प्राजात वृक्ष की छाया से आच्छादित एवं रत्न मंडित है। वह मार्ग अनेक विमानों से व्याप्त, हंस व पक्षियों से शोभित, विद्रुम के बगीचों से व्याप्त तथा अमृतमय जल से सुशोभित है। इस मार्ग में ब्रह्मऋषि, पुनीत राजर्षि, विद्याधर, मोहरोग आदि जाते हैं। देवताओं की आराधना करने वाले, शिव भक्ति में तत्पर रहने वाले, ग्रीष्म ऋतु में जल का पसोरा देने वाले, माघ महीने में काष्ठ देने वाले उस मार्ग से धर्मराजपुर को जाते हैं। वर्षा ऋतु में वैरागी आदि महापुरुष आ जाए तो उनका दान मान से सत्कार करने वाला, दुखी पुरुषों को मधुर वाणी कहने वाला, रहने को जो जगह देने वाला, सत्य धर्म में रत, क्रोध लोभ से रहित, माता पिता की भक्ति में रत, गुरु सेवा करने वाला, भूमि दान देने वाला, घर दान देने वाला, गौ दान देने वाला, विद्या दान देने वाला, पुराण को बचाने तथा सुनाने वाला, वेद पुराण का पारायण, ये सभी तथा अन्य पवित्र एवं शुद्ध निर्मल पुरुष भी पूर्व द्वार से धर्मराज सभा में जाते हैं। दूसरा मार्ग उत्तर दिशा का है, जो बड़े बड़े रथों व पालकियों से परिपूर्ण है। वह हरिचंदन के वृक्ष से सुशोभित है। उस मार्ग में हंस, सारस, चकवा, चकवी पक्षियों से सुशोभित है। अमृत तुल्य जल से युक्त एक तालाब है। वेद पढ़ने वाले, अभ्यागत की पूजा करने वाले, दुर्गा और सूर्य से भक्त पूर्व में तीर्थ पर
स्नान करने वाले, धर्म युद्ध और अथवा आश्वासन व्रत धारण करने वाले, वाराणसी में गौगृह में तीर्थ जल में गिरकर मरने वाले, ब्राह्मण अथवा स्वामी के निमित्त या तीर्थ क्षेत्रादि में जो मरे, योगाभ्यास से जो मरे, जो सुपात्र की पूजा करे, जो महादान में रत है, वे सब उत्तर दिशा के मार्ग से धर्मराज की सभा में प्रवेश करते हैं। तीसरा मार्ग पश्चिम दिशा का है। वह रत्नजटित भवनों से सुशोभित, अमृत रस से सदा पूर्ण रहने वाली बावलियों से युक्त है। वह मार्ग ऐरावत वंश के हाथियों और अश्वरत्न उच्च श्रवा वंश के घोड़ों से पूर्ण है। इस मार्ग से आत्मा का विचार करने वाले, सच्छास्त्र का चिंतन करने वाले, विष्णु के अन्य भक्त, गायत्री मंत्र जप करने वाले, पर हिंसा, परद्रोह, पर निंदा इनको नहीं करने वाले, अपनी स्त्री में आसक्त, संत, अग्निहोत्री, वेद पाठी, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थिति, तपस्वी, पासन, कंचन जिनके लिए सामान है, ऐसे सन्यासी, ज्ञान वैराग्य में संपन्न, सब प्राणियों का हित करने वाले, शिव विष्णु के व्रत को करने वाले, कर्म को ब्रह्म में संपन्न करने वाले, 3 ऋणियों से विमुक्त, पंचयज्ञ में रत, पितरों का श्राद्ध करने वाले, समय पर संध्या के उपासक, निज संगति से रहित तथा सत्संगति करने वाले ऐसे पुरुष अप्सरागणों के सहित विमान में बैठ अमृतपान करते हुए धर्मराज के मंदिर में जाते हैं। वे पश्चिम द्वार से प्रवेश कर सभा के अंदर पहुंचते हैं। धर्मराज उन्हें आया देख सत्कार करते हुए उठ खड़े होते हैं। वे शंख, चक्र, गदा, खड्ग धारण किए चतुर्भुज रूप में पुण्यकर्मों जीवों से मित्रव्रत व्यवहार करते हैं। उन्हें सिंहासन देते हैं, नमस्कार करते हैं, पद्म, चंदन आदि से पूजन करते हैं। वे अपने सभासदों से कहते हैं, हे सभीगण, इन ज्ञानीजनों को नमस्कार करो। ये इस मंडल को भेद कर ब्रह्मलोक जाएंगे। हे बुद्धिमानों, मैं श्रेष्ठ और नरक भीरु पुण्यात्माओं, आप लोगों ने पुण्य से सुख को देने वाले देवत्व प्राप्त किया है। जो अपराय मनुष्य शरीर धारण कर नित्य वस्तु का साधन नहीं कर नरक में जाता है, उससे अधिक अज्ञानी अन्य कोई भी नहीं है। वह जो इस स्थिर शरीर से धनादि द्वारा धर्म का संग्रह करता है, वह एक बुद्धिमान मनुष्य है। इसलिए अनेक प्रयत्न द्वारा धर्म का संग्रह कर सभी वस्तुओं से समन्वित पुण्य स्थान को जाइए। ऐसे धर्म वचन को सुन पुण्यवान पुरुष धर्मराज तथा सभा को नमस्कार कर देवताओं से पूजित मुनीश्वर आदियों को से स्तुवमान हो विमान में बैठ उच्चतम पद को जाते हैं। कोई परम आदर से धर्मराज की सभा में स्थिर रहते हैं। वहाँ कल्प प्रयत निवास कर देवता आदि के भोगों को भोग शेष पुण्य में मनुष्य जन्म प्राप्त करते हैं। महाधनी सर्वज्ञ सब शास्त्रों में निष्णात आत्मज्ञान से परम गति को जाते हैं। हे गुरु, यम संबंधित जो तुमने प्रश्न किया वह मैंने कहा। यदि इसको कोई भक्तिमान सुने तो धर्मराज की सभा में जाता है। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय, गुरु महाराज की जय।